आज हम एक ऐसे हीरे की कहानी जानेंगे जिसकी चमक के पीछे सदियों का अंधेरा और खून खराबा छिपा हुआ है। ये सिर्फ एक बेशकीमती पत्थर नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसका इतिहास साम्राज्यों के बनने और बिगड़ने से जुड़ा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कोह-ई-नूर की। देखिए, ये सिर्फ एक खूबसूरत पत्थर नहीं है। कहा जाता है कि इसके साथ एक पुराना श्राप जुड़ा है, जिसने सदियों से इसके पुरुष मालिकों को तबाह किया है। ये एक ऐसी चेतावनी है जिसे इतिहास में कई लोगों ने नजरअंदाज किया और नतीजा बहुत भयानक हुआ। तो चलिए इस कहानी की जड़ों तक चलते हैं। आखिर ये इतना कुख्यात हीरा आया कहां से और इसकी खोज के साथ ही ऐसी कौन सी कथा जुड़ गई थी? कोह-ई-नूर की कहानी शुरू होती है भारत की गोलकुंडा खदानों से और कहते हैं कि इसे पाते ही ये एक शक्तिशाली श्राप से जुड़ गया। एक ऐसा श्राप जो किसी भी पुरुष को इसे धारण करने से रोकता था और ये चेतावनी देता था कि जो भी ऐसा करेगा उसका अंत निश्चित है। अब जो बात इसमें सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये श्राप इतिहास में कैसे सच होता हुआ दिखाई देता है। इसने अपने पीछे ढहते हुए साम्राज्यों का एक लंबा निशान छोड़ दिया है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, एक पैटर्न साफ नजर आता है। खिलजी वंश से लेके मुगल, फिर नादिर शाह से लेके महाराजा रंजीत सिंह तक। जैसे जैसे ये हीरा एक हाथ से दूसरे हाथ में गया, इसके मालिक राजाओं का अंत बहुत दुखद रहा और उनके बड़े बड़े साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गए। मतलब पतन का ये लगातार पैटर्न ही इस श्राप की कहानी को इतनी ताकत देता है। ये महज एक इत्तेफाक नहीं लगता, बल्कि एक तयशुदा अंजाम जैसा लगता है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब ये हीरा ब्रिटिश साम्राज्य तक पहुंचा तो कहानी ने कैसे एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लिया। साल था 1849, जब कोह-ई-नूर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। इसे इंग्लैंड ले जाया गया और इसके खूनी इतिहास में एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू हुआ। ऐसा लगता है कि अंग्रेज इस हीरे के काले अतीत के बारे में जानते थे और शायद इसीलिए उन्होंने इसे एक अलग तरीके से संभालने का फैसला किया। उन्होंने इतिहास से सबक सीखा था और उनका समाधान, सच कहूं तो काफी चालाकी भरा था। श्राप से बचने के लिए अंग्रेजों ने यह तय किया कि कोई भी पुरुष राजा इस हीरे को कभी नहीं पहनेगा। इसे सिर्फ रानी के ताज की शोभा बढ़ाने के लिए रख दिया गया। पर बड़ा सवाल तो यही है, क्या ये रणनीति वाकई श्राप को तोड़ने में कामयाब रही या फिर श्राप ने अपना असर दिखाने का कोई और ही तरीका ढूंढ लिया? ये सोचने वाली बात है ना। जिस ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में कहा जाता था कि वहां सूरज कभी नहीं डूबता, कोह-ई-नूर के आने के बाद उसी साम्राज्य का पतन धीरे धीरे शुरू हो गया। शायद श्राप को पुरुष या महिला से फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ मालिक होने से पड़ता है। और यही बात हमें आज के समय में ले आती है, जहां ये हीरा लंदन में तो है, लेकिन इसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसका भविष्य आज भी एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। आज कोह-ई-नूर लंदन के टावर में ब्रिटिश राजघराने के गहनों का हिस्सा है, लेकिन इसका मालिकाना हक एक बड़े नैतिक और ऐतिहासिक विवाद का केंद्र बना हुआ है। एक तरफ इसे ब्रिटिश इतिहास का हिस्सा माना जाता है, तो दूसरी तरफ भारत इसे अपनी लूटी हुई विरासत मानता है और लगातार इसकी वापसी की मांग कर रहा है। और आखिर में हम इस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, क्या ऐतिहासिक न्याय के लिए कोह-ई-नूर को भारत लौटना चाहिए या फिर सदियों पुरानी वो श्राप की चेतावनी आज भी मायने रखती है? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास, राजनीति और शायद अंधविश्वास के बीच कहीं उलझा हुआ है। इस पर आपकी क्या राय है?